जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का आपकी YouTube चैनल श्री गणेश में। आज हम गणेश पुराण के अध्याय 14 पर ध्यान देने वाले हैं। अध्याय 14 इस प्रकार है। तदंतर राजा सोमकांत ने कहा कि इस घटना के पश्चात ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना कैसे की और गणेश जी की आज्ञा प्राप्त कर किस प्रकार सृष्टि रचना आरंभ किया। तब भृगु महर्षि ने कहा, यह विचार करते हुए ब्रह्मा गर्भ से भर गए और उन्होंने यह सोचा कि मैं वेद, पुराण, इतिहास, आगम एवं निगम का ज्ञाता हूँ। मैंने सृष्टि रचने का कार्य भार लिया है। मैंने सृष्टि रचने की प्रक्रिया भी देख ली है और मैं किसी को वरदान और शाप देने में समर्थ हूँ। अब यहाँ पर हम साधकों को यह ध्यान देना चाहिए कि किसी भी साधना पद में सबसे बड़ा विघ्न हमारा गर्व और अहंकार होता है और ये भाव आदि सृष्टि से ही व्याप्त है। और ब्रह्मदेव इसी तत्व का निरूपण अपने इन कार्यों और कृत्यों के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं और यह दर्शा रहे हैं कि हमें इन दुर्गुणों से बचना चाहिए। विशेषतः साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि साधना का गर्व तो वे करें ही मत, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम साधना कर रहे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम अपना घर परिवार चला रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है। हमारा शरीर निमित्त मात्र है, करने वाले तो भगवान परमात्मा श्री गणेश हैं। ऐसा हम साधकों को समझना चाहिए। तदंतर गर्भ से भरे हुए ब्रह्मदेव को सृष्टि रचने में विभिन्न प्रकार के विघ्नों का सामना करना पड़ा। कई विघ्न कारक शक्तियाँ प्रकट होकर उन्हें त्रास देने लगीं। तब ब्रह्मदेव ने मन से प्रभु श्री महागणपति का स्मरण किया और रोते हुए उनकी स्तुति की कि हे प्रभु, मैं चिरायु हूँ, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती है, मेरा जीवन भी अभी बहुत शेष है और सृष्टि निर्माण में मुझे विघ्न का सामना करना पड़ रहा है। मैं कब धरती में जन्म प्राप्त करके मैं आपका भजन करते हुए कब परम उत्कृष्ट भोगों को भोगूंगा, आप मेरी सहायता करें। तब आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि तपस्या करो। तब ब्रह्मा ने पुनः आकाशवाणी की प्रार्थना की और तब सारी विघ्नकारक शक्तियाँ लुप्त हो गईं। तब ब्रह्मदेव ने विचार किया कि बिना मंत्र के, बिना स्थान के मैं तपस्या कैसे करूँगा। तब ब्रह्मदेव जल के मध्य भ्रमण करते हुए श्री गणेश जी का ध्यान करने लगे। वे श्री गणेश जो मोतियों की और रत्नों से जड़ित मुकुट से शोभायमान है, उनके शरीर पर रक्त चंदन और मस्तक पर सिंदूर सुशोभित है, जिन्होंने नाग के यज्ञोपवीत को रूप में धारण किया हुआ है। कंठ मोतियों की मालाओं से और हस्तकमल पन्ना जड़ित अंगूठियों से सुशोभित हैं। करधनी उनकी कटी प्रदेश की शोभा प्रदान कर रही है और उन्होंने रक्त वस्त्र और रक्त पुष्पों की माला धारण की हुई है। उनका मस्तक अर्धचंद्र से सुशोभित है। उनका सूंड उनकी अद्भुत रूप को दर्शा रहा है। इस प्रकार ब्रह्मदेव ने श्री गणेश जी के सगुण साकार रूप का ध्यान किया। यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है कि श्री गणेश को अधिकतम लाल वस्त्र, लाल पुष्पों एवं रक्त चंदन से सुशोभित ही प्रदर्शित किया जाता है। गणेश अथर्वशीष में भी उन्हें लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चंदन से ही सुशोभित रूप में ध्यान किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रक्त अर्थात लाल रंग ही वो रंग है जिसे हर जीव अपने जीवन में पहले देखता है। हमारा शरीर भी लाल रंग से, रक्त से परिपूर्ण है और जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो वहाँ हमें सब कुछ लाल ही दिखता है। और श्री गणेश प्रथम पूज्य एवं आदिदेव हैं, इसलिए उन्हें लाल रंग से सुशोभित दिखाया जाता है। और लाल रंग विराम, थमने या रुक जाने का भी सूचक है। उदाहरण के तौर पर सड़क पर वाहनों की भीड़ जमा हो जाती है, तब ट्रैफिक सिग्नल में लगी लाल बत्ती हमें रुकने का, ठहर जाने का सूचना देती है। उसी प्रकार श्री गणेश का रक्तवर्ण से सुशोभित रूप हमें सूचित करता है कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत भी हूँ और सभी को एक न एक दिन उसी परमात्मा में विलीन होना है जो ओमकार रूप है, जो श्री गणेश है। इस प्रकार
गणेश पुराण के उपासना खंड की 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय गजानन श्री गणेश।